साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। क्या से क्या हो गया, कभी भारत रत्न के सम्मान की घोषणा होती है तो कभी नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले आते हैं, कभी हेमंत सोरेन को जेल भेजने की घटना होती है तो कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐलान हो जाता है, फैसला हो जाता है। बल्कि ये मोदी जी कोई मीडिया का चैनल चला रहे हैं या सरकार चला रहे हैं? बड़ा गजब है। खबर तो ऐसे चन चन के ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि समझ ही में नहीं आता अब ये सरकार चल रही है या मीडिया चैनल। मगर ये क्या दोस्तों, ये रवीश कुमार मीडिया छोड़ करके सरकार बनाने में लग गए है ना। इंटरेस्टिंग खबर, सही बता रहा हूं ना। मगर आज के वीडियो में दोस्तों एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर कांग्रेसियों का पेट खराब हो जाए। खाना ऐसे हलक में अटका है कि ना उगल पा रहे हैं ना ही निगल पा रहे हैं। तो दरअसल खबरों को पहले आप समझिए दोस्तों। दरअसल कांग्रेस के यूपीए शासनकाल के 10 साल की आर्थिक नीतियों पर लोकसभा में जो श्वेत पत्र पेश किया गया था उस पर चर्चा हो रही थी और इस चर्चा में यह खुलासा हो रहा था कि किस तरह से 2004 से 2014 का दशक भारत के लिए लॉस्ट डेकेड बन गया। यही तो हो रही थी ना, जिस दशक में भारत की आर्थिक व्यवस्था घोटालों और पॉलिसी पैरालिसिस के कारण ध्वस्त हो गई। बड़े ध्यान से समझिए, ठीक उसी समय प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने कांग्रेस के ही पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा करके कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार के अहंकार की उस राजनीति का पर्दाफाश कर दिया जिसने आर्थिक उदारीकरण के जनक माने जाने वाले कांग्रेसी प्रधानमंत्री का लगातार अपमान किया था। गजबे है, सही कह रहा हूं ना कि एक तरफ मनमोहन सरकार की आर्थिक नीतियों पर सारी चीजें चल रही हैं और उसी मनमोहन सरकार के लिए, मनमोहन जी जब वित्त मंत्री थे तब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उनको भारत रत्न नेहरू गांधी परिवार ने जिस तरह से दोस्तों अपने अहंकार में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का अपमान किया था, उस पर उनके पोते एनवी राव का गुस्सा गांधी परिवार पर फूट पड़ा। जी हां, बुरी तरह से। यही नहीं, नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की घोषणा के साथ साथ कांग्रेस की राजनीति के विरोधी और किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई। किसानों के कल्याण करने वाली राजनीति और नीतियों के मसीहा माने जाने वाले चौधरी चरण सिंह के साथ देश में हरित क्रांति लाने वाले कृषि वैज्ञानिक एम स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने की घोषणा हुई। एक तीर से कई निशाना, कई सारे काम किए दोस्तों। और किसानों के लिए काम करने वाली इन शख्सियतों को भारत रत्न का सम्मान मिलना भी नेहरू गांधी परिवार के उस अहंकार पर एक करारी चोट है जो अपने परिवार के सिवाय किसी और के योगदान को ना तो स्वीकार करता है और ना सम्मान देता है। कांग्रेस के इस अहंकार पर चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने कहा कि जिस काम को कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया, उस काम को प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिल जीत लिया। और यह भी याद रखिए, कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार के अहंकार पर जो करारा झटका लगा है उस पर कांग्रेस कुछ बोल ही नहीं पा रही है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने सिर्फ यही कहा कि एम स्वामीनाथन को भारत रत्न तो सरकार ने दे दिया, लेकिन किसानों के लिए स्वामीनाथन के एमएसपी के फॉर्मूले को आज तक स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज भी दोस्तों कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी की सोच को समझ नहीं पाई है, वरना ये बोलती नहीं। प्रधानमंत्री मोदी हर उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जिसने इस देश के विकास में योगदान दिया है। और आज एम स्वामीनाथन को भारत रत्न का सम्मान देकर प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को यह संदेश दिया है कि स्वामीनाथन के एमएसपी के फॉर्मूले को भी सरकार मानती है और केवल सही समय का इंतजार कर रही है जब यह फॉर्मूला भी लागू होगा, जिसे कांग्रेस की सरकारें लागू नहीं कर सकी, ना तो उनका सम्मान कर पाई और ना लागू ही कर पाई। और याद रखिए,
कांग्रेस और इंडिया अलायंस के पेट में सबसे अधिक दर्द चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान देने से हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की आरएलडी के साथ गठबंधन लगभग टूट चुका है, खत्म है मामला। कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस से बिना कोई चर्चा किए लोकसभा चुनाव के लिए आरएलडी से 7 सीटों पर समझौता कर लिया था। इन्हीं दोनों ने गुटरगू कर लिया, उधर तो गए ही नहीं। लेकिन चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम कह रहा है कि यह घोषणा सिर्फ इसलिए की गई है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को तोड़ा जा सके। अब कांग्रेस के नेता भी यही कह रहे हैं। आपको मैं एक ट्वीट दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। ऑन पीएम मोदीज रिमार्क फॉर इंडिया अलायंस ड्यूरिंग हिज रिप्लाई टू मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट्स एड्रेस, कांग्रेस एमपी DK सुरेश सेज पीएम मोदी wanted to break India alliance. That is what he is doing. लेकिन आरएलडी का बड़े ध्यान से समझिए, इंडिया अलायंस छोड़कर एनडीए के साथ आने के पीछे भाजपा की मजबूरी नहीं है, ध्यान रखिए, बल्कि आरएलडी की अपनी मजबूरी है। मैं आपको आंकड़ों में दिखा रहा हूं। आरएलडी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। यही सच्चाई है दोस्तों, और मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने के बाद भी आरएलडी एक भी लोकसभा का सीट नहीं जीत सकी थी, और यहां तक कि अजीत सिंह और उनके भी पुत्र जयंत चौधरी चुनाव हार गए थे, दोनों हार गए थे। उसी तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के एक साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने के बाद भी जयंत चौधरी की आरएलडी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। काहे का जनाधार, आप सोचिए ना। और आरएलडी की हालत दोस्तों विधानसभा चुनाव में भी बहुत खराब रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव इन लोगों ने अकेले अपने दम पर लड़ने का फैसला किया था। दूसरी तरफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सुनामी में सब साफ हो गए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, याद है ना आपको। फिर आरएलडी ने 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बनाकर लड़ा। अब देखते चले जाइए क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में भी योगी और मोदी की सुनामी में सब साफ हो गए। यहां तक कि आरएलडी उनके गढ़ माने जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भाजपा का ही परचम लहराया, वो नहीं लहरा पाए। और चुनावी आंकड़े बताते हैं दोस्तों कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की मंशा ये नहीं है कि आरएलडी से गठबंधन किया जाए, बल्कि वो उस किसान सम्मान नेता का सम्मान है, उस किसान नेता का सम्मान है जो 70 के दशक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के किसानों के हक और अधिकार की आवाज उठाने वाले व्यक्ति थे। और ये आवाज कांग्रेस की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ उठाई गई थी। मगर इन सब के बीच रवीश कुमार को सुनना जरूरी है। राजनीति तो अपनी जगह, भाई लोकसभा चुनाव है, राजनीति तो होगी ना। मगर ये रवीश कुमार को क्या हो गया? अब देखिए ना, उनका ट्वीट दिखा रहा हूं। लगे हाथ गोदी मीडिया के मालिकों या उनसे पहले गोदी एंकरों को भी भारत रत्न मिल जाना चाहिए। एक कांग्रेसी सरकार है क्या कि सारे पत्रकारों को पद्मश्री ये सब बांटना शुरू कर दे? आगे लिखते हैं 400 सीटें भारत रत्न के भरोसे आ रही हैं, तब तो एक पोस्ट भारत रत्न सर्वे होना चाहिए, मतलब भारत रत्न के बाद एक पोस्ट सर्वे होना चाहिए। सीटें 543 हो जाएंगी। अगर आपको भारत रत्न चाहिए तो मांगने का ये सही मौका है। राजभर जी जरा जोर लगा देंगे तो उन्हें भी मिल सकता है ना। कमाल दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनको लगता है कि भारत रत्न पर सिर्फ गांधी परिवार का कब्जा है और बाकी पुरस्कारों पर खान मार्केट गैंग का कब्जा है। इनको ये समझ ही में नहीं आ सकता कि कोई पार्टी दूसरी पार्टियों को
दूसरी पार्टी के नेताओं को, दूसरी विचारधाराओं के लोगों को भी इतना बड़ा सम्मान दिया जा सकता है। यही इनका दर्द है दोस्तों, जो रह रहकर बाहर निकल रहा है। तो कुल मिलाकर साथियों, यूपीए के 10 साल पर श्वेत पत्र से लेकर भारत रत्न के सम्मान की घोषणा ये बताती है कि कांग्रेस ने नेहरू गांधी परिवार के अहंकार की संतुष्टि के लिए ना तो आर्थिक नीतियों को सही तरीके से लागू किया और ना ही उन व्यक्तियों का सम्मान किया जिन्होंने देश के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाई। अमृतकाल खंड में जो ये मंथन चल रहा है, उसमें कांग्रेस द्वारा पैदा किए गए एक एक विष को प्रधानमंत्री मोदी अमृत में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस परिवर्तन में भारत कांग्रेस की उस संस्कृति से मुक्त होगा जिसमें सिर्फ नेहरू गांधी परिवार की सोच और संस्कृति ही हावी थी और पूरे देश पर एक राजवंश की तरह शासन कर रहा था। तो इसीलिए इंतजार कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी की पोटली में बड़ा सारा आश्चर्यजनक चीजें भरी पड़ी और वैसे भी वो आजकल रोज बोल रहे हैं कि तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसले का होने वाला है। तो इंतजार करते रहिए और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो जनता का विश्वास है, समर्थन है, उसको और आगे बढ़ाइए। धीरे धीरे सारी चीजें बिल्कुल सतह पर आती चली जाएंगी, ध्यान रखिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। आप ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है और इस बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।